बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 रमजान अल मुबारक है। आज रूह ज़मीन पर कुरान के ज़ाहिर व बातिल का आलम रुखसत हुआ, जिसने जाने से रोया है ज़मीन व आसमान। वो हस्ती है शहनशाह विलायत, परवरदे फैज़ नबूवत, शेर खुदा, दामाद मुस्तफ़ा, बिरादर अहमद मुजतबा, अबू तालिब का बरखुदार, हसन हुसैन के वालिद, हैदर कर्रार, साहिब जुल्फ़िकार, फ़तेह खैबरो खंदक, हिम्मत शुजात का पैकर, शेब शिकन शमशीर जन, तथहीर अफ़ग़न, खलीफा अमजद जिन्हें ना जिन्हें कोई जंग में हरा सका, ना उनकी ज़िंदगी में कोई उनको हरा सका। मैदान जंग में दुश्मन उनके इंतज़ार करते करते कहते हैं कि थक जाते थे, मगर सजदा अली का हुआ जहाँ उनको ज़रबक लगी। तो आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत है। बिल्कुल। और वीवर, जिस तरह हिना ने बहुत खूबसूरत इब्तदाइया दिया शेर खुदा की शहादत के हवाले से, 21 रमज़ान मुबारक है और आज उस हैदर कर्रार का यौम शहादत है कि जिसकी हैबत से कुफार के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता था। हम हैदर कर्रार की शुजात पर तो बात करते हैं, लेकिन अगर हम उनके आला अखलाक की बात करें तो जब इस बदबख्त इब्न मुलजिम ने सजदे की हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर वार किया, तो अभी आप ज़ख्मी थे, आपको पट्टियाँ की जा रही थी, तो इब्ने मुलजिम ने ये कहा, उसने ये बकवास की कि जितनी मर्जी पट्टियां कर लो, मैंने 1 माह तक इस तलवार को जहर आलूद किए रखा है। लेकिन दूसरी तरफ मौला अली की आप अजमत देखे, उनकी किरदार देखे, उनका आला अखलाक देखे। उन्होंने कहा कि इसको नरम बिस्तर दो, इसके खाने का इंतजाम करो, इसको खिलाओ, अगर मैं बच गया मैं खुद इससे निमट लूंगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो इसको माफ़ कर देना। ऐसे आला अखलाक, ऐसा आला किरदार इस्लामी तारीख में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। और इसी पर बात करने के लिए आज 2 बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमानान हमारे साथ मौजूद हैं जो सीरत हैदर कर्रार पर, उनके किरदार पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाता चलो तो हमारे साथ डॉक्टर सैयद मोहम्मद पीर इरफानी साहब मौजूद हैं, जो कि सज्जादा नशीन हैं सुंदर शरीफ के। बहुत शुक्रिया इरफानी साहब आपके वक्त का। और उनके साथ जनाब अल्लामा सैयद हसनैन रज़ा मूसवी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपको भी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। इरफानी साहब, आपसे आगाज करूंगा सर। सीरत हैदर कर्रार, मौला अली की शहादत, उनकी सीरत तैयबा पर अगर कुछ रोशनी डालिए, उनकी जिंदगी कैसी थी, सादत की जिंदगी, शहादत की मौत, प्लीज सर। देखिए, मौला कायनात के हवाले से अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के अहकामात के तहत जब दावत दी, वांजिर अशीरतकल करबीन, वहाँ से लेकर कूफा की मस्जिद तक आए, तो आपकी पूरी ज़िंदगी वो दावत का मामला हो, वो बदर की बात हो, वो ओहद की बात हो, वो खैबर की बात हो, वो उससे पहले जंग खंदक की बात हो, उसके बाद खिलाफत की बात हो या खिलाफत से पहले के वाक़यात हो, हर मामले में देखा जाए तो आपकी ज़ात एक आला और अरफा मकाम पर नजर आती है। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत के लिए मौला कायनात को ही हुक्म फरमाया इंतज़ामात के लिए, और जब वहाँ तमाम कुरैश के सामने दावत हक़ दी और ये इरशाद फरमाया कि कौन मेरे साथ खड़ा होता है, तो एक 9 साल का और कुछ रिवायात में 11 साल के कमज़ोर सा कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरी टांगें लरसती हैं, लेकिन जहाँ आप मुझे खड़ा पाएंगे मैं वहीं खड़ा रहूँगा। सुभान अल्लाह। फिर वो वाक़यात में देखा जाए तो, हालात के हवाले से देखा जाए तो हिजरत का मामला हो, बिस्तर पर लिटाने की बात हो, तो वहाँ भी अली है। उसके बाद मदीना पहुँचकर, और इसमें दरमियान में एक किरदार के हवाले से कि जब किसी शख्स ने ये पूछा कि क्या कभी सोने के बाद उठने का यकीन हुआ, तो क्या एक रात है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर लटाया था और ये इरशाद फरमाया था कि सुबह ये वापस करनी है लोगों की अमानतें वापस करनी है, कि ये यकीन था कि उस सुबह मैं ज़िंदा उठूँगा। फिर उसके बाद बदर की बात आई, और जब कुरैशियों ने अंसार को
قبول کرنے سے انکار کیا تو اس میں جو 3 لوگ تھے ان میں ایک علی تھے، بے شک حضرت حمزہ تھے اور حضرت عبیدہ تھے اور تیسرے حضرت علی تھے. اور آپ نے اپنے پہلے وار میں ہی ولید کو وسواسل جہنم کیا اور اس کے بعد حضرت عبیدہ کے ساتھ مدد کے لیے آئے اور شیبہ کو جہنم واصل کیا. غزوہ احد ہو تو جب مسلمان افراتفری میں تھے تو ایک ہی ذات تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ان کے پاس تلوار لیے کھڑی تھی. غزوہ خندق کی بات ہو تو ابن عبد ود جو 1000 سواروں پر ہیوی سمجھا جاتا تھا، وہ جب خندق پار کر آیا اور مبارزت مانگی تو مولا کائنات نکلے. اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے. اب یہ نبی مولا کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل ایمان قرار دینا کہ آپ سر کے بال کی آخری حصے سے لے کر پاؤں کے ناخن کے آخری حصے تک ایمان میں ہیں، سبحان اللہ. ایمان کی علامات میں ہیں. اس کے بعد جب خیبر کی بات آئی ہے تو جب یہ ارشاد فرمایا کہ صبح علم اس کو ملے گا جو خیبر فتح کرے گا، کہ جو پچھلے 40 دن سے فتح نہیں تھا ہو رہا، اور ہر کوئی مشتاق تھا دیکھنے کے لیے کس کو ملتا ہے، اور ہر کوئی اس بات کا طلبگار تھا کہ اسے علم ملے. مولا کائنات کو طلب فرمایا گیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ کہاں ہے، کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے. طلب فرمایا، اپنا لواب مبارک لگایا اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسی خیبر کو فتح کیا جو پچھلے 40 دن سے نہیں تھا ہو رہا.